हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 6 जनवरी 2023 वार शुक्रवार, वायदा कारोबार का पहले हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। तो पाम ऑयल गिरकर बंद हुआ। पाम ऑयल पर बड़ी खबर आई, उसकी भी चर्चा करेंगे। पाम ऑयल पर खबर यह आई कि मलेशिया में उत्पादन 15% तक गिरा। उसके बाद जो दोपहर का सेशन शुरू हुआ उसमें तेजी देखने को मिली। फिर प्रॉफिट बुकिंग आते आते प्रेशर देखने को मिला। वहीं सीबोट अभी हल्की सी पॉजिटिविटी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। आज का ट्रेडिंग सेशन काफी इंपॉर्टेंट सीबोट के लिए होने जा रहा है और इसको अच्छा खासा आज पॉजिटिव बंद होना चाहिए यदि इसको तेजी एक्सटेंड करनी है। तो यदि इसको साइडवेज मोमेंटम कैरी करना है तो आज इसको फिर यहीं कहीं पे दबना होगा। तो आज का ट्रेडिंग सेशन सीबोट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीं अब आते हैं एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर चीन से निकल के आई। चीन ने 12 जनवरी से सरसों तेल, सोया तेल, इनके जो वायदा चलते हैं वहां पे, उनमें सभी देशों के नागरिकों को हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है एक्सचेंज पर। अब से पहले और देशों के नागरिक वहां हिस्सा नहीं ले सकते थे ट्रेडिंग में। अब सभी देशों के नागरिकों के लिए ओपन कर दिया गया है उस प्लेटफॉर्म को। ये एक बड़ी खबर है बाजारों के लिए। जैसे सीबोट में सभी ट्रेड कर सकते हैं, आइस में सभी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे अब इसमें भी सब ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी और सुखद खबर है। इसका इम्पैक्ट लार्जर वे में बाजारों पे पड़ेगा। हमारे यहाँ में जो बड़े जो तेल के जो इन्वेस्टर हैं, हो सकता है वहां पे हेजिंग के लिए भी जाएं। अब आते हैं सरसों के बाजारों की ओर। तो सरसों के बाजारों में आज निचले लेवल से अच्छा सुधार देखने को मिला और 150 रुपए तक का सुधार आज बाजारों में रहा। तेजी, सुबह बाजार स्टेबल खुले, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके तेजी आई और तेजी एक्सटेंड होती हुई चली गई। भरतपुर तेज खुली थी, भरतपुर ने तेजी को लीड किया। निचले लेवल पर बिकवाड़ी नहीं है। थोड़ा बहुत जो प्रेशर था स्टॉक का वो भी कम होता हुआ नजर आया स्टॉकिस्ट का, क्योंकि स्टॉकिस्ट के पास अब स्टॉक नहीं है। जो था वो लगभग निकल चुका। कुछ एक के पास अभी पड़ा हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग हैंड है। बाकी किसानों के पास था और किसानों की इन भावों में बिकवाड़ी घट गई थी, क्योंकि 55-50 का एमएसपी नॉन कंडीशन सरसों का लगभग आ चुका था। तो जिसके चलते हुए बाजार ने आज पॉजिटिव रन दिखाया और 150 रुपए की आज बाजारों में सकारात्मक रुख रहा। तो यहां से जो 63, 70 और 6400 वाले लेवल है भरतपुर के, वो पहले बिकवाड़ी के लेवल मणेंगे। तो वहां तक ये बाजार एक्सटेंड होना चाहिए। कल भी आपको बताया था कि ये बाजार यहां से उछलेगा और उन लेवलों तक जाएगा, तो वहां पे एक ब्रेक लगना चाहिए। मोटा मोटी में 63-50 को आप लैंडमार्क पहला बिकवाड़ी का लेवल मान के चले, वहां पे बिकवाड़ी हावी रह सकती है। तो अब बात कर लेते हैं भाव की। भाव भरतपुर 6225, दादरी 6240 कंडीशन, भिवानी 6120 40 कंडीशन, रेवाड़ी 6240 कंडीशन। उसके अलावा खैरतड़ 6270-42 कंडीशन। वहीं जयपुर 6525 6550, टोंक निवई मालपुरा 6475। वहीं देई बुंदी की बात करें तो 6250 6300 के आसपास कामकाज करती हुई नजर आई है। उसकी और यदि श्री गंगानगर मंडी 5916 ऊपर में बिकती हुई नजर आई। गोलूवाड़ा 5816। वहीं और मंडियों की बात करें, बरवाला वगैरह 6100, हिसार वगैरह भी 6100 के आसपास बिकती हुई नजर आई है आज। तो ये ट्रेड रहा है। प्लांटों के भाव की बात कर लेते हैं तो सलोनी 7050 है, आगरा वाले प्लांट 7000 है, अलवर और 6950 है कोट्टा वाला प्लांट। नई सरसों के भाव सलोनी 6700 रही है। वहीं बीपी 6950 रहा है। और जहां तक और बात करें, आज निवई मंडी में 14 कट्टे नई सरसों की आवक रही। भाव 4666 रुपए रहा। मॉइस्चर वगैरह कुछ देर में पता करके हम फेसबुक पर बता ही देंगे। तो ये भाव आज बाजारों में रहा। नई सरसों की आवक आज निवई मंडी में रही। वहीं बात करें आज नरमा के, सोयाबीन में आज स्टेबिलिटी सी देखने को मिली। बाजारों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है, लगातार एक रेंज में फंसे हुए हैं और कोई भी चेंजमेंट नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। भाव 58-20 के आसपास अटके हुए हैं। 58-20 कीर्ति प्लांट के रहे हैं। 5650 गोयल कोट्टा, शिव कोट्टा 6000 सलोनी कोट्टा, 5700 अडानी बूंदी
और 57-50 पतंजलि रामदेव बाबा। उसके अलावा बात करें 57-65 धानु का निम्मच MX 5800 के आसपास काम का MS 5800 के आसपास कामकाज करते हुए नजर आए। अब बात करते हैं नरमा। आज नरमा में तेजी और तेजी, रुई में तो जबरदस्त तेजी, बोली लगने के बाद भी रुई एक्सटेंड करती हुई नजर आई और कल के मुकाबले अब 175 रुपए तेज, 200 रुपए तक तेजी रुई के बाजारों में एक्सटेंड होती हुई नजर आई है। तो बहुत ही जबरदस्त तेजी आज रुई के बाजारों में रही है। नरमा अब आदमपुर मंडी 8700 के आसपास, 8700 के पार बिकती हुई नजर आई। जहां तक बात करें अनूपगढ़ मंडी 8900 टॉप में आज बिकती हुई नजर आई है। तो जबरदस्त तेजी रुई के बाजारों में रही। बिनोड़ा में अब हल्का सा प्रेशर है और बिनोड़ा में बिकवाड़ी भी जैसे नरमा की आई है तो थोड़ा सा प्रेशर एक्सटेंड होता हुआ देखा जा रहा है सीड के, कॉटन सीड के बाजार पर। वहीं खड़े लगभग थोड़ी सी पॉजिटिव से अब नेगेटिव की टेरिटरी में कामकाज कर रही, गिरावट के साथ कामकाज करती हुई नजर आ रही है। तो भाव की चर्चा कर लेते हैं। आदमपुर 87-27, बरवाला 83-55, सिरसा 8600, एलनाबाद 86-20, उसके अलावा अनूपगढ़ 8900, खैरतड़ 8600, बहरोड 8600, रेवाड़ी 8500, ये प्रमुख मंडियों के भाव रहते हुए नजर आए। अबोर 85-35, ये प्रमुख मंडियों के भाव रहते हुए नजर आए हैं। अब बात कर लेते हैं ग्वार। ग्वार पर बड़ी खबर निकल के आई HESS के CEO के माध्यम से। उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में अमेरिका 13 से 13.5 मिलियन बैरल पर डे का उत्पादन कर सकता है। तो बहुत ही अच्छी खबर बाजारों के लिए निकल के आई है, जिसके चलते हुए ये खबर निकल के आई है। तो 13.5 मिलियन उत्पादन होएगा। आज वायदा में भी पॉजिटिविटी रही। जो 2012 की, जहां तक हम ग्वार के भाव की बात करते हैं, तो 2012 में अमेरिका का जो प्रोडक्शन था वो 18 मिलियन बैरल पर डे था। तो अब ये 13 मिलियन बैरल पर डे हो जाएगा। तो अगर जो ऐसा होता है सच में, अगर जो अमेरिका इस प्रकार की स्थिति में आ जाता है और ये प्रोडक्शन यहां से कर देता है, तो जबरदस्त तेजी ग्वार के बाजारों में देखने को मिलेगी। इसमें बहुत इफ एंड बट है और सारे ग्वार की तेजी के इफ एंड बट अमेरिका से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ग्वार में चाहे आप कितने भी सेक्टर देख लो, कहीं भी यूज देख लो, 80 से 90% यूज उसका एनर्जी सेक्टर में है और कच्चे तेल में है। बाकी सब में 5-7-10% इसका टोटल प्रोडक्शन का यूज होता है। तो आज 1% के आसपास तेजी देखने को मिली। ग्वार आज 6061 के आसपास, 70 के आसपास वायदा बाजार में कामकाज करता हुआ नजर आया। उसके अलावा धनिये में आज 3% तक की भी तेजी देखने को मिली। तो मेनली बात वहीं से है कि ये होता है तो बाजारों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।